क्या महंगा होगा, क्या सस्ता, कौन सा नया टैक्स लगेगा, किन शोबों से सस्ता खत्म किया जाएगा, आज सब पता चल जाएगा। अगले माली साल के लिए तकरीबन 17,600 अरब रुपए का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। तकरीबन 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होंगे। जियो न्यूज़ ने बजट दस्तावेज हासिल कर ली। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा और तमाम सैलरी स्लैब पर 2.5% टैक्स कम करने की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस दिए जाने की भी तजवीज़। पेंशन में भी 10% इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम लेवी 78 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 100 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत सिर्फ डिजिटल अदायगी से खरीदी जा सकेंगी। नकद पेट्रोलियम मसनूआत खरीदने पर 2 रुपए फी लीटर इजाफा अदा करने होंगे। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से 50,000 रुपए से ज्यादा कैश निकलवाने पर टैक्स की शरह बढ़ाकर 1.2% करने की तजवीज़। यूट्यूबर्स, फ्रीलांसर्स, नॉन फाइलर्स पर नए टैक्स इक़दाम मुतवक्के। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए मुख्तस। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी टीम का इजलास कुछ देर में होगा। इजलास में बजट तजावीज़ पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। आइंदा माली साल का वफाकी बजट वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पेश करेंगे। स्पीकर रियाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का बजट इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास का 4 निकाती एजेंडा जारी। कौमी असम्बली के बजट सेशन की हिकमत अमली तय करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं का मशावरती इजलास आज शाम तलब कर लिया। मशावरती इजलास में अपोजिशन अरकान असद कैसर, बैरिस्टर गौहर समेत दीगर को शिरकत की दावत दी गई है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIFA समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं को भी दावत दी गई है। बजट की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास दोपहर 3 बजे तलब। आइंदा बजट में कई अशिया पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक फ्रोजन फूड्स पर 5% इजाफी एक्साइज ड्यूटी की सिफारिश। चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स पर 5% एक्साइज ड्यूटी की तजवीज़। नूडल्स, आइसक्रीम्स और बिस्किट्स पर भी 5% एक्साइज ड्यूटी की तजवीज़। फ्रोजन गोश्त और तैयार शुदा खुराक पर 5% एक्साइज ड्यूटी की तजवीज़। बजट में कई अशिया, प्रोसेस्ड अशिया पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़। ई-कॉमर्स पर भी 18% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़। हुकूमत ने IMF को पुरानी गाड़ियों की दरामद पर टैक्सेस कम करने की तजवीज़ दे दी। गाड़ियों पर एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी मरहलावार ख़त्म करने की तजवीज़। गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में भी कमी की सिफारिश। पाकिस्तान पर मजमूई कर्ज 76,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। मकामी कर्ज 51,518 अरब रुपए, जबकि बैरूनी कर्जा 24,489 अरब रुपए हो चुका है। GDP ग्रोथ 3.6% हदफ से कम रहकर 2.68% रही। जुलाई से मार्च तक 9 महीनों में वसूलियाँ 3,037 अरब रुपए, जबकि अखराजात 16,034 अरब रुपए के हुए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रवा माली साल के इक़्तिसादी जायज़ा पेश कर दिया। बताया, माली साल के पहले 10 माह में अफराते ज़र 26% से कम होकर 4.7% पर आ चुकी है। ज़राई शोबे की ग्रोथ 2% हदफ के मुकाबले में सिर्फ 0.56% रही। अहम फसलों कपास, गंदम, गन्ना, मकई और चावल की ग्रोथ मजमूई तौर पर मनफी 13.49% रही। लाइव स्टॉक सेक्टर बेहतर रहा। शरह अफजाइश 3.8% हदफ के मुकाबले में 4.72% रही। सनती शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.4% था, जो 4.77% रहा। बड़ी सनतों की ग्रोथ मनफी रही। अगर आप ग्रोथ के नंबर्स को देखें सर, उसमें कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप निकाल दें तो ये ग्रोथ 1% जो है वो कम हो जाती है। ये जो आगे हमने हायर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की तरफ जाना है, अगर हमारे डेटा के ऊपर बुनियादी सवालात उठेंगे और जो अजम्पशंस हैं लास्ट क्वार्टर की वो भी अनरियलिस्टिक है। जो पब्लिश डेटा है, आई वुड स्टैंड बिहाइंड इट फॉर द सिंपल रीज़न कि ये PBS का डेटा नहीं है, प्लानिंग का डेटा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डेटा है। इसमें अगर आपके कोई स्पेसिफिक व्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, कोई आपको झोल नज़र आती है, वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा
कि हम एक कोई स्टीयरिंग कमेटी बना दें, एक काउंसिल बना दें जिसमें सब स्टेक होल्डर्स मौजूद हों। लेकिन ये मुझे अपने जो मुतलकान जो मेरे कैबिनेट कॉलीग्स हैं उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा। दिस इज माई पर्सनल व्यू। इख्तिसारी सर्वे में पेश किए गए आदाद शुमार को सहाफियों ने चैलेंज कर दिया। वजीर खजाना से सवाल किया गया कि उन्होंने तीसरी तिमाही के आदाद शुमार को बुनियाद बनाकर शरह नमू जारी कर दी, क्या ये शरह मुस्तनद तस्वुर की जाएगी? इस पर वजीर खजाना ने कहा कि वह अपने फैसले का दिफा करते हैं। ये आदाद शुमार हुकूमत पाकिस्तान के हैं, इसलिए इनके साथ जाएंगे। आपको इसमें कोई झोल नजर आता है तो हमें बताएं। उन्होंने कहा कि उनके ख्याल में इस पर एक स्टीयरिंग कमेटी या काउंसिल बनाई जा सकती है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल हों, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी काबीना के वज़रा से बात करना पड़ेगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि गुज़श्ता साल रेवेन्यू 12,970 अरब रुपए था, इस साल 14,000 से ज़ायद तक ले आए। इस वक्त जो ग्रोथ रेट दिखाई है वो एक गुब्बारा है। ज़राअत में सारी फसलों की ग्रोथ मनफी रही है। मार्च 2022 में जो 50,000 कमा रहा था उसकी अब वैल्यू 20,833 के बराबर है। मुल्क में गुर्बत 44.7% तक पहुँच चुकी है। 11.4 करोड़ आबादी सतह गुर्बत के नीचे चली गई है। इस साल रेवेन्यू शॉर्टफॉल 1,000 अरब से ज़ायद होगा। पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये है जो इस पर 100 रुपए तक ले जाएंगे। दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम हुई है और पाकिस्तान में बढ़ रही है। 7,000 मेगावाट बिजली वाफिर है, लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने कहा, हमारी 6.5% ग्रोथ को हकारत की नज़र से देखा करते थे, इनकी तीसरे साल तक मजमूई ग्रोथ 1.5% है। ये ग्रोथ भी फॉर्म 47 की तरह की दिखाई दे रही है। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम ने कहा कि 2.7% GDP ग्रोथ भी शर्मिंदगी वाला नंबर है। ज्यादा टैक्सेस की वजह से अवाम की कुव्वत खरीद कम हो गई। जिस सेक्टर पर जो टैक्स बनता है वो लेना चाहिए। फेयर टैक्सेशन से बिजनेस कम्युनिटी पर बोझ कम होगा। साबिक सदर कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स अंजुम निसार की बजट पर GNS की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। माहिर ज़राअत अली मलिक ने कहा कि गुज़िश्ता साल हुकूमत ने ज़राअत को सपोर्ट नहीं किया, किसान को सख्ती बर्दाश्त करना पड़ी। उम्मीद है इन्फ्लेशन कम होने के बाद ज़राअत की सपोर्ट प्राइस बेहतर हो जाएंगे। चेयरमैन पाशा सज्जाद मुस्तफ़ा का IT इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए नौजवानों पर 30 से 40 अरब रुपए सरमायाकारी का मशवरा। कहा AI, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो जैसे नए एरियाज में सरमायाकारी से नौजवान नई टेक्नोलॉजी से हम आहंग हो सकेंगे। पाकिस्तान के आला सिफारती वफ्द की बरतानवी पार्लियामेंट में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर बरतानिया चाहता है कि खित्ते में तिजारत के मौक़ों का फ़ायदा उठाए तो उसके लिए अमन ज़रूरी है। भारत अपने अवाम समेत खित्ते को तकसीम करना चाहता है मगर अमन का पैगाम जीत जाएगा। मोदी के जंग और नफरत का पैगाम हार जाएगा। हिना रबानी खर ने कहा कि बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का रिस्पॉन्स बहुत मुस्बत रहा है। पाकिस्तानी वफ्द की बरतानवी पार्लियामानी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमीश फॉल्कनर से मुलाकात। हिमेश फॉल्कनर की तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल और कशीदगी के खात्मे के लिए बरतानिया के ताउन की यकीन दहानी। उन्होंने कहा कि बरतानवी हुकूमत जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में अपना अपना किरदार अदा करती रहेगी। जनूब एशिया में मुज़ाकरात के ख़्वाहां हैं, तसादुम के नहीं। हमारा पैगाम अमन का पैगाम है मगर बगैर किसी कमज़ोरी के। भारतीय एजेंडा कौम परस्ती और तासुब पर मबनी है। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन और ब्रसल्स के दौरों में हक़ाइक़ को उजागर किया। पाकिस्तानी सफारती वफ़द के रुकन शहरी रहमान का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि जंग के दौरान हक़ाइक़ को मस्ख़ किया गया। भारतीय मीडिया ने जंगी जुनून का हवा दी। पहलगाम हमले का आज तक कोई सबूत नहीं मिला। पाकिस्तान पर बगैर सबूत के इल्ज़ामात लगाए गए। बिला जवाज़, बिला इश्तियाल हमला किया गया। पाकिस्तान को गैर ज़रूरी जंग का सामना करना पड़ा। दहशतगर्दी का शिकार तो हम हैं। हम चाहते हैं इलाके में दहशतगर्दी रुके। हमारे वजीर आजम ने कहा ये डायलॉग कीजिए। उन्होंने कहा नहीं जंग करेंगे। ठीक है। हमने कहा अच्छा चलिए बायलैटरली आप गुफ्तगू नहीं फरमाना चाहते तो आप ऐसा करें कि जो बैनुल अक़वामी अदारे हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस हैं उनसे बात कर लें। उन्होंने कहा नहीं जंग करेंगे। हमने कहा अच्छा यार जंग करके देख लो। आ गई जंग का नतीजा सामने। तो अब फाइनली वहीं पे पहुंचे इतना नुकसान करके।
वज़ीर आज़म ने भारत को कहा आए बात करें। भारतीय वज़ीर आज़म ने कहा नहीं, जंग करनी है, चले जंग हो गई, फिर इतने नुकसान के बाद फिर वही बातचीत पर आ गए। हम तो पहले से कह चुके हैं कि बातचीत होनी चाहिए। हम खिते में वो आज भी जंग चाहते हैं। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के रुकन मुसद्दक मलिकी प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा कि भारत की गुंडागर्दी की वजह से हमारा मुकदमा आसान हुआ। पहली बार आपने देखा कि पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी थी। पाकिस्तान को सिफारती सतह पर भी कामयाबी हासिल हुई। दुनिया ने भारत के रिवायती जंग में उनका कोई सानी ना होने, रफाल तैयारों और S-400 से मुतालिक बनाए गए हवे टूटते और फड़फड़ाते परिंदों की तरह रफाल गिरते देखे। से मुताल्लिक सवाल का जवाब देते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान में कानून की अमलदारी है। अगर अदालतें समझती हैं कि बानी पीटीआई को जमानत पर रिहाई मिलनी चाहिए तो वो इसे सपोर्ट करेंगे। उन्हें नहीं पता कि इसके बारे में वो पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन अगर ये सच है तो ये कानूनी अमल का हिस्सा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। इस्लामाबाद और पेशावर में 44, लाहौर में 45, कोयटा में 36 और कराची में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई। गुज़श्ता रोज़ डीजी खान जैकबाबाद में सबसे ज़्यादा 49 डिग्री, सरगोधा और सिबी में 48, गुजरांवाला, जहलुम, कसूर और मंडी बहाउद्दीन में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आलमी इदारों का टीबी और HIV की अद्वियात के लिए भारत पर इन्हिसार कम करने का मुतालबा। आलमी इदारे सेहत और UN एड्स ने HIV और टीबी की अद्वियात मुकामी तौर पर तैयार करने की अपील कर दी। भारत से अद्वियात की सप्लाई बंद होने से पाकिस्तान को HIV और टीबी की दवाएं खुद बनाना होंगी। आलमी इदारे सेहत और UN एड्स की मुकामी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को WHO से मंजूर शुदा अद्वियात बनाने की तरगीब। हुकाम के मुताबिक WHO ड्रैप को आलमी मायार की रेगुलेटरी सतह पर लाने में मदद देगा। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ छापों पर कैलिफोर्निया से मुजाहिरों का सिलसिला अमेरिका की कई रियासतों तक फैल गया। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के खिलाफ न्यूयॉर्क, एटलांटा, केंटकी और डैलस में भी एहतजाज। सदर ट्रंप का 700 मैरीन्स और 2000 मजीद नेशनल गार्ड्स तैनात करने का ऐलान। अमेरिकी नशरियाती इदारे के अमले को पुलिस ने लॉस एंजल्स में एहतजाज के मकाम से बाहर निकाल दिया। खैबर पख्तूनख्वा का अगले माली साल का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि बजट का हजम तकरीबन 2000 अरब रुपए से ज्यादा होगा। अखराजात का तखमीना 1800 अरब रुपए से ज्यादा लगाया गया है। तरक्याती अखराजात में 40% इजाफा कर रहे हैं। तालीमी इमरजेंसी, सेहत कार्ड और बस सर्विस के लिए ज्यादा फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा का ईद उल अज़हा पर मुल्क भर में 69,77,000 जानवर कुर्बान किए गए। टेनरीज एसोसिएशन के मुताबिक इस ईद पर 6 लाख से 10 लाख जानवर कम फरोख्त हुए। 30 लाख गायें, 34 लाख बकरे, 4 लाख भेड़ें और 1 लाख ऊँट कुर्बान किए गए। इस ईद पर जानवरों की कीमतों में कमी का रुझान देखा गया। कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त का कुल तखमीना 500 अरब से कम है। गाय की कीमत में 25,000 से 1.5 लाख रुपए कमी रिकॉर्ड की गई। बकरे की कीमत में 10 से 50,000 रुपए तक इजाफा हुआ। इस साल खालों की मालियत का तखमीना 6 अरब 35 करोड़ रुपए लगाया गया है। जामिया कराची में वाटर बोर्ड की 36 इंच कतर की पाइपलाइन फट गई। 84 इंच की पाइपलाइन में सुराख हो गया। हुक्काम जामिया कराची के मुताबिक जामिया कराची कब्रिस्तान जाने वाला रास्ता मुकम्मल ज़ेर-ए-आब। चंद हफ्ते कबल भी वाटर बोर्ड की 84 इंच पाइपलाइन फटने से कराची के बेशतर इलाके 15 दिन तक पानी से महरूम रहे थे। वाटर बोर्ड के मुताबिक जामिया कराची में 36 इंच कतर की लाइन के जॉइंट में लीकेज हुई है। मरम्मती काम हंगामी बुनियादों पर जारी है। आज दोपहर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल की मुसम्मत। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद पर मबनी बढ़ते रवैयों पर इजहार तशवीश। कहा सना यूसुफ का कत्ल सिर्फ अपने हुकूक का इजहार करने पर होने वाले तशद्दुद की एक दर्दनाक मिसाल है। सना यूसुफ के साथ जो कुछ हुआ
वो महज एक पुरतशद्दुद वाक़या नहीं बल्कि ना कहने की सज़ा थी। औरत की ना को तौहीन समझना और उसकी मर्जी को काबू में रखना दकियानूसी और जालिमाना सोच है। अमेरिका में पाकिस्तानी निजात डॉक्टर आसिफ महमूद बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी पर कमीशन के नायब चेयरमैन मुंतखब। आसिफ महमूद USCIRF के मुंतखब होने वाले पहले मुसलमान नायब चेयरमैन हैं। USCIRF के मुताबिक आसिफ महमूद जनूबी एशिया में इंसानी हुकूक के लिए काम कर रहे हैं। इमदादी सामान गजा लाने वाले जहाज मेडलिन से अगवा 12 इमदादी कारकुन इसराइली एयरपोर्ट के हिरासती मरकज मुंतकिल, कुछ देर में डिपोर्ट किए जाने का इम्कान। ट्यूनिस और अलजायर के सैकड़ों कारकुनों का काफिला गजा जाने के लिए मिस्र की रवा क्रॉसिंग की तरफ गामजन। गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइल ने मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। 14 अफराद को इमदादी मरकज के करीब निशाना बनाया गया। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरानी मुज़ाकरातकार सख्त मौक़िफ़ के हामिल हैं। ईरान के हवाले से हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। पीर को इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के साथ ईरान से मुताल्लिक़ भी बात हुई। ईरान के साथ बातचीत जमेरात को होगी। वो ऐसी चीज़ें मांग रहे हैं जो आप नहीं दे सकते। ईरान अफजूदगी करना चाहता है जो हम नहीं मान सकते।